सारी दुनिया में सबसे वैल्यूएबल टूल है कि मुझे ये इस बात की गारंटी मिल जाए कि मुझे पता हो कि जब मैं कल सुबह उठूंगा तो क्या क्या होगा मेरे साथ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या हम भविष्य में क्या होने वाला है उसका अनुमान लगा सकते हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई टूल है, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई साधन है जिससे आप भविष्य में आने वाले सप्ताह माह में क्या क्या हो सकता है इस बात का प्रिडिक्शन कर सकें और इस बात का अनुमान आप इस हिसाब से लगाएं कि पहले हमारे साथ क्या क्या हो चुका है। तो क्या सही में भविष्य दिखता है, हम ये जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, दिखता है भाई, दिखता है। दिखने का सामान चाहिए। तो आज अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। चैट जीपीटी और ये एआई का भूत तो सभी पे सवार है, लेकिन इस साधन का सही इस्तेमाल कैसे करें, आज हम आपको इसी सफर पे लेके चलते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आखिर तक। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, हम इसमें डिटेल स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी एनालिसिस देखेंगे, वो पुल पार कराएंगे जिससे कि आपको ये जो छोटी छोटी डाउट्स हैं ना, उनको आप सप्रेस कर सकें, उनको आप कंट्रोल में रख सकें, ताकि आप जब अच्छा पोजीशन लें, एक अच्छे निवेशक बनने के लिए जो एनालिसिस करें उसमें एक जबरदस्त ठोक हो। दुनिया में कई तरह के पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। एक पैटर्न जो है सीजनैलिटी का ले लीजिए। कभी कभी हम इन सब रूट्स की जो जो इनका जो बीज है एनालिसिस करने का, उसमें हम कभी कभी सिमिलैरिटीज भी देख सकते हैं और कभी कभी हम उनको अलग तरीके से कंपेयर करके एक बढ़िया, जिसे कहते हैं ना सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल एनालिसिस, वो भी कर सकते हैं। तो अगर ये जान लें कि हाँ भाई, पिछले हिस्टोरिकल पैटर्न्स में क्या क्या रिपीट हुए हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं जो हमें देखने को मिले हैं, अब उन सब पैटर्न्स को हम एक साथ नहीं जोड़ें, उन सब पैटर्न्स को हम अलग अलग ब्रैकेट्स में रखें, ठीक है भाई। पैटर्न को मान लीजिए, एक पैटर्न है, आपको मालूम है कि वो एक महीना पुराना पैटर्न है, ठीक है। वो एक महीने के अंदर अंदर रिपीट होता है, यानी उसकी जो साइकिल अप एंड डाउन है वो एक महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर ही रहता है, ठीक है। आपको शायद ये ऐसे एग्जाम्पल्स शायद पता हो। एआई का एआई को एक साधन की तरह इस्तेमाल करके, एक टूल की तरह इस्तेमाल करके, उसकी जो कैपेसिटी है कंप्यूट करने की, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है डेटा को एनालाइज करने की, उसका इस्तेमाल करके आप क्या करें, आप जाएं फिर पहले हिस्ट्री में जाके आप अलग अलग हिस्ट्री को अलग अलग भागों में डिवाइड करें, छोटे छोटे अंशों में उसको तोड़ें और तोड़ के उसको मेमोराइज करें, ठीक है। उसको अलग अलग ब्रैकेट्स में डालें। फिर आप क्या करें, आप देखें कि मेरे साथ पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ है। तो देखिए महीने क्या हुआ, आज जो अभी हो रहा है पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, 3 महीने में, इसको लेके हम जाएं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। और ये जो मैंने आपको बोला कि हिस्टोरी को हम अलग अलग अंशों में डिवाइड करते हैं और उसको अलग अलग ब्रैकेट्स में रखते हैं और उसको फिर हम मेमोरी में डाल लेते हैं। और आज जो हुआ, ये रीसेंट हिस्ट्री, रीसेंट पास्ट, इसको हम पुराने पिछले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हम मैच कराते हैं। और ये सारा का सारा जो कंप्यूटेशनल पावर है, ये हमको एआई से मिलता है। तो चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल करके, डेटा क्रंचिंग, डेटा साइंस, इन सब का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि भाई अगर आज जो हो रहा है ये पिछले किसी हिस्टोरिकल ब्रैकेट से मैच करता है, को रिलेट करता है, तो कितना करता है, इसका अनुमान लगा सकते हैं ये जान के कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट उस वक्त क्या था। तो हम एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अच्छा भाई,
आगे जो हमारे साथ अभी होने वाला है वो शायद उसी हिसाब से हो जो पहले हो चुका है। अब इस बात का फायदा आप सोचिए। आप ये सोचिए कि आपको अगर ऐसी प्रोबेबिलिटीज हाथ में मिल जाएं और वो भी मार्केट में। आज हम प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पिछले 6-7 महीने से ये टेस्टिंग में चल रहा था और ये दिखा रहा था हमें कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है। क्या ये सही में जो प्रोबेबिलिटीज देता है, जो प्रिडिक्ट करता है, जो प्रोजेक्ट करता है, वो क्या सही में उस घड़े में पानी रह सकता है कि नहीं रह सकता। तो हमने ये देखा कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, इस एआई का इस्तेमाल करके, एआई को एक साधन की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करके हमको जो इससे मिल सकता है हर हफ्ते, सही में वैल्यूएबल है। फोरकास्टर के साथ अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो ये वीडियो जरूर पर जरूर देखिए और आखिर में खुद ही सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम प्रोजेक्शन को एक टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं, ठीक है। 1 या 2 इंडेक्सेस ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, स्टॉक्स ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं अलग अलग एनालिसिस से और फिर उससे हम अपनी सोच बनाते हैं। वो आज मैं आपको हाथ पकड़ के साथ में करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठिए, चाय कॉफी बनाइए, लेके बैठिए और आराम से इसको फॉलो कीजिए। सारा का सारा ध्यान यहां पे दीजिए। मैं आपको क्या बोलता हूं, मुझे आपका ध्यान दीजिए, मैं आपको धन दूंगा। तो ये देखिए, हमने S&P 500 को यहां पे खोला है। आप प्रोजेक्शन में क्या क्या देख सकते हैं। जब प्रोजेक्शन का पेज खोलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या क्या दिखता है। आपको दिखता है यहाँ पे 3 महीने और 1 महीने का एक टाइम फ्रेम का ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर 1 महीने का चूज करेंगे या 3 महीने का चूज करेंगे तो ये काम क्या करता है ये समझ लीजिए। लाइट कलर में शेडेड है। ये जो मैं ब्रैकेट वाली बात कर रहा था ना कि हम क्या करते हैं, हिस्टोरी को छोटे छोटे अंशों में डिवाइड करते हैं, ये वो डिवीजन है, ठीक है। ये एक चॉइस है। इस एरिया को, इस फेज को, टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया गया है और इसमें प्राइस पैटर्न को देखा गया है। इसको मेमोराइज कर लिया अब, ठीक है ना, एआई ने। अब क्या करेगा ये, जब हम प्रोजेक्शन के पेज में आते हैं तो इसने क्या किया, इसको मैच किया और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, इसके पास जितने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको जाके इसने इन्हीं 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करके मैच करने की कोशिश की कि कितना कोरिलेट होता है। साथ ही साथ इसने जो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट है उसको, जो न्यूज ड्रिवन मैक्रो कॉन्टेक्स्ट है, उसको भी एनालाइज किया। इन दोनों को कंपेयर करके वो देखता है कि भाई ये जो आज जो हो रहा है ये पहले इसी तरह हो चुका है, और अगर हो चुका है तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में क्या बोलता है कि आगे क्या होगा, उसको जान लेते हैं ताकि हम अपनी पोजीशनिंग उसी हिसाब से बैठा सकें। क्यों? इसका फंडामेंटल रीजन पता है। एआई को आप एक तरफ रख दीजिए। फंडामेंटल रीजन है कि जो लोग हैं ना, हमारी जो सोच है, जो स्पीशीज है, हम जब हम कोई सिनेरियो देखते हैं हम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम इमोशनली ड्रिवन क्रीचर्स हैं, ठीक है। ग्रीड बोलिए, फियर बोलिए, लव बोलिए, लस्ट बोलिए, हम उन्हीं 4-5 इमोशन से ड्रिवन हैं। इसका मायने ये हुआ कि अगर हमने पहले किसी सिचुएशन में अगर किसी तरीके से, एक पर्टिकुलर तरीके से हमने बिहेव किया है, तो आप इस बात का शायद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये अगर अभी मेरे साथ हो रहा है तो आगे कैसे हम इसको देख सकते हैं, आगे हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये आगे बिहेवियर क्या होगा। यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, 3 महीने का प्रोजेक्शन अगर हम S&P 500 का लेते हैं तो ये क्या बोलता है। यहाँ पे ये आपके सामने 3 लाइनें ड्रॉ हैं। ये आपका एक ग्रीन लाइन है, सॉलिड लाइन, और ये ब्लू लाइन है। यहाँ पे आपको क्लियरली बता देता है, अगर आप उसके ऊपर होवर करें, कि ब्लू लाइन जो है वो बेस्ट मैच है, जो ग्रीन लाइन है वो बुल सिनेरियो है, और जो रेड डैश्ड लाइन है वो बेयर सिनेरियो है। फोरकास्टर में एक बहुत बढ़िया बात है कि आपको जो एक्सप्लेनेशन चाहिए
आप खुद से जब इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे तो आप आराम से बैठिए, आपको एक हफ्ता है, एक हफ्ते का फ्री ट्रायल है, आप आराम से बैठिए, आप सारी की सारी चीज़ों को टेस्ट ड्राइव कीजिए। आप शांति से बैठ के इसके बारे में अगर आपको जानना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसका जो इन्फॉर्मेशन बटन है इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये आपको बता देता है कि भाई क्या क्या है ये सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट यानी कि जितने प्रीवियसली इसको वो जो अलग अलग सिनेरियो वाले, अलग अलग अंशों वाले ब्रैकेट मिले ना, ये उनको एक साथ आपको दिखा देता है। और आप देख सकते हैं कि भाई जो ओवरऑल एनालिसिस है क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपका जो बेयर केस है उसमें आपको यहां से प्राइस की प्रिडिक्शन क्या है, इसके अलावा बल्कि आप ये एक इसमें डिटेल डाल रहे हैं कि भाई मेरे को ये तो पता चल रहा है कि डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन भाई पाथ क्या होगा। ठीक है भाई, ऊपर जाके नीचे आएगा और फिर फ्लैट हो जाएगा, या नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा और फिर फ्लैट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन तो जो बना रहे हैं वो तो बना सकते हैं, लेकिन आपको जो ये एंजाइटी है, जो फियर है, वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, उसको आप और थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पाथ भी मालूम है, नॉट ओनली आपको गोल पोस्ट तो ठीक है, आपको पाथ भी मालूम है कि कैसे वो गोल पोस्ट तक पहुंचा। तो ये हुए आपके 3 पाथ। आगे आइए, इस डब्बे में क्या बोल रहा है, इस बॉक्स में आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो है क्या है। The probability shows how many of the past cases ended up bullish or bearish and calculates the percentage chance for each outcome. उसके साथ आपको एक रोबस्टनेस वो वोटिंग मैकेनिज्म है, जो लॉजिकल वोटिंग है, क्वेश्चनेयर बना के वो आपके सामने रखा है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, तो इन सब लॉजिकल क्वेश्चंस को आप यस नो में आंसर कर सकते हैं, यानी कि 0101 में आंसर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक रोबस्टनेस मिलता है, एक रोबस्टनेस स्कोर मिलता है। और ये रोबस्टनेस स्कोर और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी को लेके वो प्रोजेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी है, और यहाँ पे ये बोल रहा है इसकी पॉसिबिलिटी मॉडरेट है। तो देखिए, सबसे कोरिलेटेड इवेंट, जो मोस्ट कोरिलेटेड इवेंट जो है वो एक बुलिश ट्रेड है। 15 साल पुराना एक इसको सिनेरियो मिला अक्टूबर के मिडिल में, और वहां पे इसने देखा कि इसको 4.5% का प्रॉफिट मिला। उसने बोला कि ये जो पहले हो चुका है, ये सिनेरियो 2010 की अक्टूबर के मिडिल में भी हुआ था, और ये 3 महीने का सिनेरियो जो रिपीट हो रहा है, शायद आगे जो पैटर्न आएगा प्राइस में वो उसी तरह का आएगा जिस तरह पहले आ चुका है। ये है इसका मेन क्रक्स बोलते हैं ना, ये है इसका मेन बीज। ठीक है, अब आप इसको 1 महीने की जगह, अगर अब आप इसको 3 महीने की जगह 1 महीने में डालिए। एनालिसिस वही है, लेकिन आप यहां पे देखिए, अब ये पिछला 1 महीना सिलेक्ट करता है। ठीक है, और फिर अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को ये एक महीने के सिचुएशंस में, एक महीने के अंशों में, ब्रैकेट में डिवाइड करके ये सारा का सारा फिर मैच कराता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर 10, 20, 25 साल का डेटा, 50 साल का डेटा एनालाइज करना है, जो सारा का सारा जो इनका यूनिवर्स है, अगर आपको सभी कंपनीज के को डिवाइड एक महीने के अंशों में डिवाइड करके एनालाइज करना है, तो आप इस बात का हिसाब कर सकते हैं कि कितना कंप्यूटिंग पावर चाहिए। और यही बात मैं पहले आपको बोल रहा था कि सही में एआई का इस्तेमाल करके, एआई को एक अच्छे टूल की तरह इस्तेमाल करके हमको ये फायदा आज मिला है। दुनिया में इतना सिंप्लीफाइड वर्जन, इतना इंटरैक्टिव वर्जन आपको शायद नहीं मिलेगा। और आइए और देख लेते हैं आपको ये और क्या क्या बोलता है। देखिए, अब यहां पे आप 1 महीने का टाइम फ्रेम लीजिए। तो 1 महीने के टाइम फ्रेम में अब आपको क्या दिखा रहा है कि ये अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को 1 महीने के अंशों में डिवाइड करके मैच कराता है। मैच करा के बोल रहा है कि भाई मैंने हिस्ट्री में जाके ये देखा कि 2006 में, यहां पे आप देखिए 2006 में के अप्रैल में मोस्ट कोरिलेटेड इवेंट है, यानी कि अभी जो हो रहा है ये 2006 के अप्रैल में, पहले 1 महीने का पीरियड है, ये हो चुका है। और उस वक्त ये हुआ कि प्राइस ने यहां पे
4-4.5% का ड्रॉप दिखाया, बेरिश ट्रेड मिला। लेकिन वो बोलता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी रोबस्टनेस भी जान लो, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। तो एआई ने इसको एनालाइज करके ये बोला कि प्रोजेक्शन जो है, ओवरऑल प्रोजेक्शन जो है वो वीक है। ये आपको और साथ में क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप जाके ये जो मैक्रो कंपैरिजन, जो कॉन्टेक्सचुअल फ्रेमवर्क जिसके बारे में मैं बोल रहा था आपको, वो यहाँ पे मैच कराता है। तो ये हुआ S&P 500 का। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई गोल्ड में क्या होता है। कमोडिटीज देख लेंगे, उसके बाद निफ्टी देख लेंगे। ठीक है भाई, गोल्ड में प्रोजेक्शन का जो टैब है उसमें क्लिक किया। डिफॉल्ट में आपको ये 3 महीने का दिखाता है, आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए 1 महीने का। हम 3 महीने के एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और जो छोटी मोटी जो वीकली वॉलेटिलिटीज हैं उसको हम साइड में रख सकते हैं। इसने ये 3 महीने का ये जो हाईलाइटेड, लाइट कलर में हाईलाइटेड पीरियड है, तो इसको ये पीरियड मिला है और ये बोल रहा है कि 4 इसको बुलिश केसेस मिले हैं, 1 इसको बेरिश केस मिला है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बोलता है कि 80% की प्रोबेबिलिटी है। रोबस्टनेस जो है 5 आउट ऑफ 5, यानी कि अगर आप इसको क्लिक करें 5 आउट ऑफ 5 क्या है, इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो स्ट्रॉन्ग, यस। इज द प्रोजेक्टेड मूव सिग्निफिकेंट, यस। is the best historical match aligned with the projection, yes. Are the paths internally consistent, yes. Does the best match follow the same path as projected, yes. तो जब ये देता है तो यहाँ पे देखिए, जब जैसे मैंने पहले बताया S&P 500 का जो आपको मॉडरेट प्रोजेक्शन मिला, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन मिलता है कि भाई स्ट्रॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये शायद मेरे को आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में पहले से ही ये गाड़ियां चल रही होंगी, रेसिंग चल रहा होगा कि भाई इसका फायदा तो मैं बड़े मजे से उठा सकता हूं। अगर मेरे को महीने में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है तो मैं इन सभी का एनालिसिस करूंगा, सभी सिस्टम्स का, सारे के सारे कंपोनेंट्स का एनालिसिस मेरे को बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है ना, करके मेरे को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि भाई 80 से प्लस हो, 80% से ऊपर हो, प्रोजेक्शन स्ट्रांग हो, रोबस्टनेस 4 हो, 5 हो, बढ़िया। और मैं वो ट्रेड, वो 4 या 5 ट्रेड लूंगा बस। तो मैं क्या बैठ के अब ये सारे का सारा ढूंढूं, सारा का सारा जितने मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, इंडेक्सेस हैं, ETFs हैं, इन सभी का एनालिसिस करूं? इसमें तो काफी टाइम लगेगा ना। शायद कुछ है ऐसा जो हमने पहले सोचा है और आपको शायद कुछ फायदा हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ये आपको लेके चलेगा क्वांटम स्क्रीनर पे। अगर आपने मेरा बनाया हुआ जो मास्टर क्लास है फोरकास्टर का, उसको नहीं देखा तो जाके इसके बाद आप उसको देखिए। उसी तरह जिस तरह आप AI का इस्तेमाल करके सीजनैलिटी और साथ में उसकी प्राइस पैटर्न का एनालिसिस करके जो ये हम लाभ उठा रहे हैं, क्वांटम स्क्रीनर भी वही है। ये क्या करता है, ये जाता है दुनिया के सभी इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में है, उन सभी को जाके ये देखता है कि भाई सीजनैलिटी के हिसाब से सभी की एनालिसिस करता है और बोलता है कि भाई पहले इस पीरियड में इसने इतना प्रोबेबिलिटी दिखाई है आगे छलांग मारने की, बुलिश ट्रेड या बेरिश ट्रेड, उन सबको ये आपके सामने ये डाल देता है। अगर आप प्रोजेक्शन का टूल क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। अब आप क्या कीजिए, यहां पे जाइए, आप इंडेक्स में जाइए और देखिए सबसे पहला 3 महीने का लॉन्ग शॉट, या अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो सबसे पहले आपको क्वांटम स्क्रीनर क्या बता रहा है कि जो निफ्टी है, निफ्टी की प्रोबेबिलिटी 100% है लॉन्ग में जाने की विद अ रोबस्टनेस ऑफ 5 एंड एवरेज रिटर्न ऑफ 10। अगर आपने मेरा बनाया हुआ जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले का जो वीडियो है वो नहीं देखा तो उसको प्लीज जरूर अपने मेमोरी में डालिए, दिमाग में रखिए कि उसको भी जाके देखना है। जहाँ पे मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो एनालिसिस है इसकी, जो सीजनैलिटी की एनालिसिस है,
उसको आप कैसे अपने लिए बढ़िया तरीके से बना सकते हैं प्राइस पैटर्न को समझ के। प्रोजेक्शन आपको क्या बोलता है? प्रोजेक्शन बोलता है भाई वो सब जो काम है वो आप छोड़ो, मैं वो करता हूं, आप सिर्फ इसको फॉलो करो। ठीक है भाई। ये अगर आपने ये पहले 3 या 4 इंडेक्स अगर आपके पास एक्सेस है, ये आप पहले 3 या 4 इंडेक्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रैंक कीजिए कि 3 महीने का ऑप्शन मेरे को लॉन्ग में जाना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे जो आपको ये बोल रहा है आप उसमें बाई डाल दीजिए। यहां पे ये लॉन्ग बोल रहा है, आप बाई डाल दीजिए। अगर आपको उसको थोड़ा सा हेज करना है तो यहां पे आप जाइए शॉर्ट में, जाके बोलिए कि भाई अगले 3 महीने में मैं हेज करना चाहता हूं, तो जो पहले 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं जाके उनको, यहां पे ये क्या बोल रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मलेशिया का TSX जो है टोरंटो का, और स्टॉक्स यूरोप जो है 600, ये इनकी प्रोबेबिलिटी 75%, दो की प्रोबेबिलिटी 75% है, एक की प्रोबेबिलिटी 60 है। रोबस्टनेस जो पहले दोनों की है वो 4 है। तो यानी इन दोनों को मैं इस्तेमाल करके, टॉप 2 इस्तेमाल करके इनको शॉर्ट में लेके मैं अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हेज कर सकता हूं। आप महीने के एंड में जाके ये एनालिसिस कीजिए और महीने के शुरू में जाके अपनी पोजीशन बिठा लीजिए और प्रोबेबिलिटी को खेलने दीजिए। मार्केट में प्रोबेबिलिटी को खेलने दीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके साथ है जीतने की। तो आइए, सिर्फ प्रोजेक्शन के बारे में नहीं, अब हम इसको कैसे अलग जो लेयर्स हैं एनालिसिस करने के, टेक्निकल बोलिए, सीजनैलिटी बोलिए, उनको कैसे हम एक साथ मैशअप कर सकते हैं। आइडिया क्या है कि हम प्रोजेक्शन टूल को लेके, प्रोजेक्शन लेयर को लेके, उसमें सीजनैलिटी, उसके साथ ओवरसोल्ड, ओवरबॉट यानी कि टेक्निकल, ये सारा का सारा फ्रेमवर्क एक साथ जोड़ें, लॉजिकली इसको एनालाइज करके इससे एक निकालें कि एक कॉन्फिडेंस, एक प्रोबेबिलिटी जो हम ले सके। ठीक है, वही बनती है हमारी एज। तो आइए सीजनैलिटी देख लेते हैं। प्रोजेक्शन में इसने बता दिया कि भाई 3 महीने में हम अगर लॉन्ग रहें, बुलिश ट्रेड है, तो हमको 3-3.5% का टारगेट होना चाहिए। सीजनैलिटी देख लेते हैं। यहां पे देखिए, सीजनैलिटी में यहां से लेके अगले 3 महीने का सीजनैलिटी आप डालिए। यहां के 3 महीने का सीजनैलिटी आपको बोलता है कि 5%, 5 ईयर और 20 ईयर का जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ये बोलता है कि ये 5 ईयर में 70% और 20 साल में 90% पैटर्न जो है मैच किया है। कि इस वक्त सितंबर से लेके नवंबर तक जो पैटर्न है वो ये बताता है कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे तो आपके पास 60% और 20 साल में करीबन 55% की प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, कि आप करीबन 2.5% या 20 साल में 7% जो है रिटर्न मिल सके। तो यानी आपको ये क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा सावधान, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो करीबन 60% की है, क्योंकि जो पैटर्न है वो 90% मैच कर रहा है। ठीक है ना, जो पैटर्न है वो 90% मैच कर रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि ये इतना इतना बढ़िया मैच कर रहा है कि आगे जो होगा शायद वो वैसा ही होगा जैसे पहले हो चुका है। और पहले क्या हुआ है? पहले हुआ है कि 20 साल में ये करीबन 50-55% इसका प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये अगर जंप दे तो बढ़िया रिटर्न दे। लेकिन अगर हम शॉर्ट में जाएं तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 40-45% की प्रोबेबिलिटी है। कहने का तात्पर्य क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि शायद ये मार्केट ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए, और अगर ऊपर नीचे जाए तो दोनों तरफ मूव जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाए। अल्टीमेटली मार्केट शायद फ्लैट रहे। ठीक है, और यही चीज यहां पे ये दिखा रहा है कि ये जो है यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। ठीक है ना, अगर आपको इस सीजनैलिटी का यहाँ पे ये पोर्शन दिखना है तो यहाँ पे देखिए आपको कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। तो आप तब क्या कीजिए? तब आप बोलिए कि भाई मैं इसको डी ट्रेंड कर लेता हूं और प्राइस पॉइंट्स देख लेता हूं। समझ में आई बात? अब आप इसको डी ट्रेंड कर कीजिए और यहां पे देखिए, आप बोलिए कि अच्छा डी ट्रेंड माने क्या हुआ? आप जो
मूविंग एवरेज है उसका ट्रेंड हटा के आप हाई लो जो प्राइस पॉइंट है वो पकड़ लीजिए, ठीक है ना। वो पकड़ के आप बताइए कि भाई ये है अच्छी एंट्री या एग्जिट पॉइंट के लिए ये बढ़िया एनालिसिस का टूल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलता है कि भाई अक्टूबर के शुरू में शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है, या उससे बढ़िया नवंबर के मिडिल में, नवंबर के एंड में एक अच्छा बाय पॉइंट मिल सकता है, एंट्री पॉइंट मिल सकता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ पे सीजनैलिटी आपको बता रहा है कि नवंबर से, अगर आप ये पीरियड यहाँ से डालें कि भाई नवंबर से जनवरी तक या फरवरी तक जो पैटर्न है वो लॉन्ग में थोड़ा सा इंप्रूव करता है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को देखा, सीजनैलिटी को देखा, प्रोजेक्शन को देखा, देख के आपको ये समझ में आता है कि देखिए प्रोजेक्शन भी मेरे को जो पाथ दिखा रहा है वो भी यही दिखा रहा है कि ऊपर नीचे स्ट्रेट। सीजनैलिटी भी मेरे को बता रही है कि मार्केट में कोई शायद ट्रेंड नहीं दिखेगा। तो इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने हुआ कि जब आप ट्रेड लेंगे तो शायद आप उसमें एक अच्छा सा स्ट्रैडल डाल दें, ठीक है ना। बोलने के लिए बात है, ठीक है, मैं करने को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी सोच को एक अच्छी डायरेक्शन में डालने के लिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ठीक है ना भाई। कमोडिटीज में अगर आपको देखनी है तो चलो भाई तेल देख लेते हैं। तो देखिए तेल में क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन में जाइए, 3 महीने का सिलेक्टेड है, आपको बोल रहा है कि जो मोस्ट कोरिलेटेड इवेंट है वो थोड़ा सा डिप करेगा, डिप करके बोलता है कि यहाँ पे एक अच्छा बुलिश बिहेवियर आएगा, बुलिश पैटर्न आएगा, और उसके बाद प्राइस में ड्रॉप होगा जब ये नवंबर के एंड में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में करीबन फिर प्राइसेस में ड्रॉप आएगा। जो प्रोबेबिलिटी है इस पाथ को लेने की वो 100% है। ये बोल रहा है कि भाई पिछली बार जब भी हमने 3 महीने का ये पैटर्न देखा, आगे हमको हर बार ऐसा ही मिला। तो ये बोलता है कि भाई आप बुलिश ट्रेड लीजिए, आपको करीबन आपको ड्रॉप से बचना है, थोड़ा सा हेज कीजिए, आपको एक अच्छा मैक्सिमम राइज मिलेगा, आपको अगर वहां पे निकलना है तो निकल लीजिए, नहीं तो आपको जो, अगर आप इसको टिका के ले जाएं आखिर तक तो आपको 3% का करीबन टारगेट होना चाहिए। प्रोजेक्शन की जो सख्ती है, रोबस्टनेस है, वो मॉडरेट है, क्योंकि स्टार में 3 आउट ऑफ 5 है, और आपको ये वो तीनों की तीनों केसेस साथ में दे देता है। और सबसे जो बेस्ट कोरिलेटेड केस है, जो सबसे बढ़िया मैच कर रहा है, वो है 2005 का अगस्त का पीरियड, ठीक है। और अगर आपको ये पीरियड्स देखनी हो खुद से कि हाँ भाई मैं भी देख लेता हूँ आंखों से, तो आप जाइए ट्रेडिंग व्यू खोलिए, याहू फाइनेंस खोलिए, खोल के इस पीरियड्स में जाइए, साथ में बाजू में दूसरा विंडो रखिए, उस पीरियड को आप फिजिकली चेक कीजिए कि हाँ भाई कैसे कैसे प्राइस पैटर्न ने डेवलपमेंट दिखा है, ठीक है। तो हमारा बैक टेस्टिंग इस पे हो चुका है, और उसका जो हम एग्जांपल आपको देंगे, तो 3 महीने के पीरियड में इसने अप्रैल में जो ट्रेड लिया वो ये ट्रेड बताता था इसको कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप अगले 3 महीने में ये एक नई हाई तक पहुंचेगा। तो फोरकास्टर में जो हमने ये ट्रेड लिया, उससे वो हमने इस अप्रैल में लिया, हमको ये सफ़र ज़रूर पर ज़रूर हमको ये थोड़ा सा निकलना पड़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जून तक इसने बोला था कि भाई हाई मिलेगा, न्यू हाई, तो वो करीबन करीबन हुआ, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जून में जाके जब ये फ्लैट हो रहा था, जब इसका स्टीम निकल रहा था, तो ये नियरली ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो ये ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। 3 महीने में आपको या 1 महीने में आपको 1 या 2 पोजीशंस लेनी है और प्रोबेबिलिटी से आपको खेलना है। इससे बढ़िया काम, इससे शांति वाला काम और क्या भाई, ठीक है। ये है फोरकास्टर का, ये है एआई का, और ये है प्रोजेक्शन टूल की कैपेबिलिटी। तो इस टूल को हम डेवलप कर रहे थे, कई महीनों से टेस्ट कर रहे थे, और अभी सितंबर 9 में पिछले हफ्ते हमने इस टूल को रिलीज किया। ये जो बैज मिला है मेरे को, वो इसलिए मिला है क्योंकि हम फोरकास्टर के साथ, इस प्रोजेक्शन टूल के साथ जुड़े हुए हैं।
तो ये ऐसे बैजेस आपको भी मिल सकते हैं एज अ पेड मेंबर बोलिए, ठीक है। तो फ़ायदा उठाइए भाई, सबसे पहले आप इसको ट्रायल में डालिए और इसका फ़ायदा उठाइए। आइए एक निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए निफ्टी का देख लेते हैं। तो भाई प्रोजेक्शन के बारे में इतना बातचीत किया तो यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीन देख के समझ में आता है भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। सीन देख के समझ में आता है, उसी वक्त तुरंत समझ में आया कि भाई हो क्या रहा है। 100% प्रोबेबिलिटी है, 3 महीने का ब्रैकेट है, अगले 3 महीने तक लॉन्ग जाइए, प्रोजेक्शन स्ट्रांग है, ट्रेड बुलिश है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है करीबन 11% का है। जो बेस्ट कोरिलेटेड इवेंट है वो क्या है, बोलता है कि भाई 2 इवेंट हैं इसके पास, दोनों इवेंट में इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है और मिनिमम जो ड्रॉप है वो 1% से लेस है। अब आपका काम है इसको टेस्ट करना। 1 महीने का देखिए आपको क्या बोल रहा है कि जो बेरिश ट्रेड है 1 महीने का, उसमें प्रोबेबिलिटी अब आप 50-50 हो जाती है, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि भाई सितंबर में आप थोड़ा सा सावधान रहिए, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। बुलिश ट्रेड की कोरिलेशन है लेकिन प्रोजेक्शन वीक है। तो आप 1 महीने अब आप फिर 1 महीने का देखिए, 3 महीने का देखिए कि भाई मुझे को पैसा जो डालना है, पोजीशन जो बनानी है, उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पे है भाई, रिस्क कहां पे कम है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहां पे आप डाल दीजिए अपनी पोजीशन, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको अगर सीजनैलिटी को देखनी है तो आप बोलिए कि अच्छा भाई सितंबर के बाद से बताओ मेरे को, सितंबर के बाद से दिसंबर तक का, दिसंबर के एंड का मेरे को प्रोजेक्शन बताओ। तो ये आप बता रहा है कि भाई अगर आप सीजनैलिटी को चेक करें तो आपके पास कई सारे प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जहां पे ये बताता है कि 5 साल में आपको करीबन 60% की प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, और जो आपको रिटर्न मिलेगा करीबन एवरेज जो रिटर्न है वो 5% है करीबन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द ड्रॉडाउन। लेकिन अगर आप एक अच्छे वक्त में निकल जाएं मैक्सिमम राइज में तो आप शायद 10-11% लेके जा सकते हैं। तो बात को समझिए, मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। बात को समझिए, इस टूल का इस्तेमाल कीजिए, फोरकास्टर के साथ जुड़िए। ये जो नोट्स बनाए हैं आपने, सबसे पहले तो जाके आप पिछले जो 2-3 वीडियोस हैं, मास्टर क्लास है, उसको आप चेक कीजिए। चेक करके आप इस बात को समझिए कि मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। इसमें जो अलग अलग लेयर्स बने हैं, इसमें जो अलग अलग टूल्स डाले गए हैं, जैसे आप अगर इस कैबिनेट को खोलेंगे, यहाँ पे ये जो अलग अलग टूल्स डाले गए हैं, आज तो मैंने आपको सिर्फ क्वांटम स्क्रीनर, सीजनैलिटी और प्रोजेक्शन को एक साथ डाल के एक एनालिसिस बनाने के लिए एक चेष्टा दिखाई कि भाई ये है हमारी कोशिश। आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई करके आप आइए हमारे साथ जुड़िए। कोई आपके पास जो प्रश्न है वो आप डालिए कमेंट्स में, मैं यहाँ पे तैयार बैठा हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे आप इसको और बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आज जो आपने हमें ये टाइम दिया, आपको इससे कुछ हासिल हुआ। भाई हम तो बड़े ही एक्साइटेड हैं, हम तो बड़े ही खुश हैं कि हमने ये टूल फाइनली लॉन्च किया सबके लिए, अपने लिए तो सही, लेकिन अगर आप भी इसका इस्तेमाल करके कुछ फ़ायदा ले सकें तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी लोग करते हैं वो कीजिए। मैं आशा करता हूं कि अगले हफ्ते जो वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।